एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और अब समय है कि हम उसके 16वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पहले वचन में लिखा है, फिर मैंने मंदिर में से किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। यहां दूसरे वचन में लिखा है, अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशुओं की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं जब पहला प्रकोप का कटोरा इस धरती पर डाला जा रहा है, तो जितने वहां पर बाकी बचे थे, जिन्होंने उस पशु की छाप ली और जिन्होंने उस पशु की पूजा की, उनको वहां पर एक बड़ा फोड़ा दिया गया। और यह जो फोड़ा होगा, यह कोई ऐसा वैसा नहीं होगा। फोड़े का मतलब यहां पर बहुत बड़ी महामारी का भी चिन्ह है, यानी कि लोग उसके द्वारा बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। एक बड़ा फोड़ा दिया गया। फोड़ा क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों? हो सकता है कि हम इसको एक इस तरीके से ले रहे हों, एक भौतिकी रूप से ले रहे हों, जैसे और आम फोड़े होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो फोड़ा होता है वो बहुत ही एक तरीके से इस तरीके का होता है जिससे लोग बड़ी घृणा करते हैं। उसमें से पीप निकल रहा है, उसमें से बड़ी गंदगी हो रही है, उसमें मक्खियां भिनभिना रही हैं, इस तरीके की एक घृणा वाली चीज होती है। तो ये जो उस वक्त जो परमेश्वर का प्रकोप होगा, ये बहुत ही घृणा वाला होगा। और बहुत बड़ा फोड़ा निकलने का मतलब उन सब को बहुत ही ज्यादा परमेश्वर किसी ना किसी रीति से शारीरिक तकलीफ में डालेंगे। तो यह सबसे पहला प्रकोप होगा, जो सबसे पहला जो प्रकोप का कटोरा है, यह मनुष्यों को एक बहुत ही भयानक बीमारी के विषय में इंडिकेशन देता है और यह समस्त मानव जाति में फैल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे अब तक की जो महामारियां फैली हैं वो सही हो गई और जो पवित्र लोग हैं उनको वो छू नहीं पाई। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन यहां ये जो महामारी होगी ये विश्वव्यापी और सभी में होगी, क्योंकि सभी ने उस वक्त वहां पर उसकी पशु की छाप ली होगी। सब उसके पीछे चलने वाले बन चुके होंगे। उन सब को वहां परमेश्वर इस प्रकार से यहां शारीरिक रूप से पीड़ा देंगे। तीसरे वचन में लिखा है, दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीव मर गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमने जो 7 तुरहियां फूके जाने का वर्णन देखा था, उसमें हमने देखा था कि समुद्र पर भी विपत्ति आई थी, लेकिन केवल 1/3 समुद्र पर विपत्ति वहां पर आई थी और बाकी का जो समुद्र था और उसमें के जो प्राणी थे वो बच गए थे। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इस बार जो परमेश्वर का प्रकोप है वो पूरे समुद्र पर उंडेला गया है, पूरे समुद्र पर उंडेला गया है और वो मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया है। यानी कि इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे उस समुद्र के अंदर इस प्रकार का कोई बदबूदार चीज, जैसे मरे हुए मनुष्य का लहू क्या होता है, उसमें से जैसे स्मेल आती है, यहां पर मरे हुए मनुष्य का लहू इस तरीके से समझिए कि जब मनुष्य का जब वो एक्सपायर हो जाता है तो उसकी शरीर में से 1 दिन बाद 2 दिन बाद बड़ी भयानक बदबू आने लगती है, उसके लहू में से जैसी बदबू आती है। तो जो ये सारा समुद्र होगा इस प्रकार से इस तरीके से भयंकर दूषित हो जाएगा कि इसमें से सड़ांध निकलना शुरू होगी और उस सड़ांध और उस प्रदूषण की वजह से यहां पर जितने इसके प्राणी होंगे, जितने जीवधारी होंगे, वो सब मर जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जरा सोचिए कितना भयानक मंजर होगा। मैं जब कभी इसको इमेजिन करता हूं कि जब परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे धरती पर डाले जाएंगे, तब पहला प्रकोप का कटोरा लोग फोड़ों से, लोग बड़ी बड़ी महामारियों से परेशान हो रहे होंगे, लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रह पा रहे होंगे, तकलीफ होगी। और दूसरी तरफ समुद्र में से सड़ांध, कैसा माहौल इस धरती का हो चुका होगा। बिल्कुल ये ऐसा डरावना एक ये पिक्चर है कि जिसको हम इमेजिन करें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस प्रकार से पूरा समुद्र, मेरे प्यारे भाई बहनों, 78% जो धरती है उसमें समुद्र पाया जाता है, बाकी जो अर्थ है उसमें लैंड यानी कि बाकी की कॉन्टिनेंट वगैरह जमीन पाई जाती है। कितना बड़ा एरिया होगा, कितने लाखों करोड़ों उसमें
जीव होंगे, मछलियां हैं, इतने सारे जीव, वो सब मर जाएंगे और उनकी जो लोथ होंगी, जो उनकी लोथ होंगी, वो भी मेरे प्यारे बहनों तटों पे आ करके गिरेंगी और वो सारा समुद्र उन्हें जब बाहर फेंकेगा तो कितना भयानक मंजर यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के प्रकोप के कटोरों का दिखता है। आगे चौथे वचन में पढ़ते हैं, तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने ये न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वो इसी योग्य हैं। सातवें वचन में हम देखते हैं, फिर मैंने वेदी से ये शब्द सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरा निर्णय ठीक और सच्चे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि तीसरे स्वर्गदूत ने जब इस धरती पर अपना कटोरा, जो परमेश्वर के प्रकोप का कटोरा है, वह उंडेला है, तो जो पानी है वो सारा का सारा लहू बन गया, सारा का सारा लहू बन गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ा चिन्ह है, ये बहुत बड़ा चिन्ह है। कभी कभी हम ये न्यूज़ में और बहुत सारी जगहों पे देखते हैं कि वो नदी लाल हो गई है, वो नदी लहू जैसी हो गई है, बहुत सारी सच्ची और झूठी हम खबरें देखते हैं। लेकिन उस वक्त जब हम देखेंगे तो कोई एक नदी नहीं, कोई दो नदी नहीं, बल्कि यहां पर लिखा है समस्त जितनी भी नदियां होंगी, वो जितनी भी नदियां होंगी वो सब लहू के समान हो जाएंगी। और ये इसलिए होंगी क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों का लहू बहाया था। अब परमेश्वर उनसे कहेगा कि अब तुम लहू के जैसा ये पानी पियो, क्योंकि वो दूषित हो चुका होगा, उसे कोई नहीं पी पाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका कारण क्या होगा, इसका वजह क्या होगी, ये तो उस वक्त ही पता चलेगा। लेकिन कुछ भी हो, ये पूरा जो पानी है, ये जो धरती का जो समुद्र, माफ कीजिएगा, जो नदियां हैं, वो सब लहू समान हो जाएंगे और कोई भी पानी पीने के योग्य नहीं रहेगा। लोग पानी के लिए मोहताज हो जाएंगे, वो तरस जाएंगे। सोचिए, वो समय सोचिए कि जिस वक्त ये होगा, लोगों को प्यास होगी और वो पानी नहीं पी पाएंगे। आगे 8वें वचन में पढ़ते हैं, चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे धरती को और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया, यानी कि जो सूर्य है उसके अंदर इतने भयानक उबाल आएंगे, इतने भयानक विस्फोट होंगे कि सूर्य की गर्मी बहुत तेज से बढ़ जाएगी, बहुत तेज से बढ़ जाएगी। और उससे यह अधिकार दिया गया कि वो मनुष्यों को आग से झुलसा दे। इतनी भयानक गर्मी पड़ेगी, इतनी भयानक तपन होगी कि लोग उसे झेल नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे बहनों, लोग उसे झेल नहीं पाएंगे। आगे लिखा है, मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिससे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन नहीं फिराया। तो मेरे प्यारे बहनों, हमने जब चौथी तुरही को फूके जाने का वर्णन देखा था, तो वहां पर हमने देखा कि जो चांद है, जो सूर्य है, उस पर 1/3 की विपत्ति आई थी और हमने देखा वहां पर बहुत ही ज्यादा जो तापमान है वो कम हो गया था। लेकिन यहां पर अब तापमान बढ़ जाएगा, तापमान इतना बढ़ जाएगा कि लोगों से वो झेला नहीं जाएगा, उसकी तपन से वो झुलस जाएंगे। और आगे लिखा है कि और परमेश्वर के नाम की, जिससे इन विपत्तियों पर अधिकार है, उसकी निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन नहीं फिराया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उससे पहले हम देखते हैं कि जो विपत्तियां आती हैं या जो विपत्ति डाली गई, उसके द्वारा लोगों ने अपने मन फिराए। लेकिन यहां पर इस कदर से वो लोग भरमाए गए हैं, इस कदर से वो शैतान के पीछे चल रहे हैं कि इन विपत्तियों के द्वारा भी वो उसकी महिमा करने के लिए अपना मन नहीं फिरा रहे हैं, बल्कि उसकी निंदा ही कर रहे हैं। तो ये वो समय होगा जब पूरी रीति से लोग परमेश्वर के विरोध में होंगे और इन सब विपत्तियों को भी वो केवल एक सामान्य सृष्टि की ही विपत्ति को समझेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से है। जैसे कि आज भी ये जो विपत्ति चल रही है, बहुत सारे नास्तिक हैं, एथियस्ट हैं, वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि नहीं, ये तो सृष्टि की चीजें हैं, ये परमेश्वर की ओर से कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है। वो चाहे कितना भी परमेश्वर उन्हें चिन्ह दिखाए, लेकिन वो अपना मन नहीं फिराएंगे। तो उसी प्रकार के उस वक्त लोग होंगे जो इस धरती पर बाकी रह जाएंगे कि वो किसी भी रीति से अपना मन नहीं फिराएंगे, वो किसी भी रीति से
इस धरती पर परमेश्वर की महिमा के लिए अपना मन नहीं फिराएंगे। आगे 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन नहीं फिराया। तो मेरे प्यारे बहनों, ये जो 5वां प्रकोप का कटोरा है, ये उस एंटी क्राइस्ट के सिंहासन पर डाला गया। उस एंटी क्राइस्ट के सिंहासन पर या उसके राज्य पर या उसकी सत्ता पर या उसके हेडक्वार्टर पर या उसकी कैपिटल पर हम यहां देखते हैं कि उसके सिंहासन पर उंडेला गया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। राज्य पर अंधेरा छाने के बाद लोग पीड़ा के मारे अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा करने लगे। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर इस जगह पर जब अंधेरा छा गया है तो लोगों को पीड़ा कैसे आई है? क्योंकि हम देख रहे हैं उन्हें उस वक्त 2 पीड़ाओं को झेलना पड़ रहा है। एक तो वो बड़े फोड़े से पीड़ित हैं, दूसरा इस धरती पर भयानक तरीके की गर्मी पड़ रही है जो मनुष्यों से सहन नहीं होती है। और इनसे बचने के लिए उस वक्त मनुष्य क्या कर रहे होंगे? उस वक्त वो डॉक्टरों का सहारा ले रहे होंगे, बड़े बड़े इक्विपमेंट होंगे, एसी और कूलर, उनमें रह करके वो गर्मी से बच रहे होंगे और अपने आप को उस वक्त बड़ा अच्छा समझ रहे होंगे कि हम तो इन प्रकोपों से बच जा रहे हैं। क्योंकि उस वक्त साइंस भी इतनी तरक्की कर चुका होगा कि उनका इलाज कर रहा होगा, उन पीड़ा से उनको बचाने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन ये जो 5वां जो प्रकोप है वो उसके सिंहासन पर, यानी कि उस एंटी क्राइस्ट के जो भी उसका राज्य है वहां पर उंडेला जाएगा और वहां पर अंधेरा छा जाएगा। यानी कि वहां पूरी रीति से जो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत जो विद्युत सप्लाई है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। और मेरे प्यारे बहनों, जब पूरे देश में अंधेरा छा जाए या कोई विद्युत सप्लाई नष्ट हो जाए, मान लीजिए आज हमारे यहां इंडिया के अंदर 5-6 दिन के लिए भी अगर लाइट पूरे दुनिया इंडिया में चली जाए तो कितना बड़ा हाहाकार मच जाएगा। सब कुछ बंद हो जाएगा, वेंटिलेटर्स बंद हो जाएंगे, एसी बंद हो जाएंगे, कूलर बंद हो जाएंगे। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि पूर्णतः अंधेरा छा गया, यानी कि ऊर्जा का स्रोत पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? उसकी वजह से जो हॉस्पिटल में रहने वाले लोग हैं, एसी हैं, बड़े बड़े एसी प्लांट्स हैं, वो सब बंद हो जाएंगे और लोग जो कि उस फोड़े के द्वारा, उस गर्मी के द्वारा परेशान थे, वो अपनी पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगेंगे। यानी कि अब बताइए उस वक्त क्या उनके पास बचाव होगा? आज भी यदि परमेश्वर का प्रकोप इस धरती पर आ जाए, गर्मी पड़ जाए, तो मनुष्य बच जाएगा। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो मनुष्य बच जाएगा। कोई तकलीफ फोड़ आएगा तो भी डॉक्टर लोगों के पास मेडिसिन वगैरह है, वो बच जाएंगे। लेकिन अगर लाइट ही ना रहे, विद्युत ही ना रहे, बिजली ही ना रहे, तो फिर क्या होगा? फिर किसी भी तरीके से कोई इक्विपमेंट काम नहीं आएगा। तो इसी कारण से जब इस पूरे राज्य में बिजली का स्रोत खत्म हो जाएगा या नष्ट कर दिया जाएगा परमेश्वर के द्वारा, तब लोग अपनी अपनी पीड़ाओं के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर हम देखते हैं, उसके बावजूद भी वो अपना मन नहीं फिराएंगे, क्योंकि वो इस वक्त पूरी रीति से अपने मनों को पूरी तरह से भ्रष्ट कर चुके हैं। वो परमेश्वर की ओर अपना मन नहीं फिराएंगे। लोगों का यही कहना होगा कि भाई गर्मी बहुत पड़ रही है, इतना ज्यादा तपन है और लोड ज्यादा बढ़ गया तो ये सारे ट्रांसफार्मर फूक गए, ये सारे प्लांट फूक गए और बहुत सारी चीजें हम देखेंगे उस वक्त घटित होंगी। तो ये जो 5वां जो प्रकोप का कटोरा है, ये उस एंटी क्राइस्ट के राज्य या उसके पूरे शासन पर पड़ेगा कि उसके पूरे शासन पर एक तरीके से अंधेरा छा जाएगा, या हम कहें वो बिल्कुल एनर्जी के जो स्रोत हैं वो पूरी तरह से कट हो जाएंगे और लोगों के पास ना बिजली होगी, लोगों के पास ना ऊर्जा होगी, जिसकी वजह से वो जो प्रकोप परमेश्वर ने उन पर डाले हैं, जैसे बड़ा फोड़ा निकलना है, बड़ी गर्मी पड़ रही है, उनसे वो बच नहीं पाएंगे और फिर वो तड़पेंगे और अपने उस तड़प के कारण अपनी अपनी जीभों को चबाएंगे। तो मेरे प्यारे बहनों, जरा मंजर देखिए। अब जरा मंजर देखिए कि एक ही झटके के अंदर पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। अगर आज भी बिजली चले जाए, एक झटके में पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, तो कितनी बड़ी वो पीड़ा होगी। उस वक्त जब तपन हुई, उस वक्त जब सूरज को गर्मी में बढ़ाया गया, तो लोगों ने कहा कि अरे क्या हुआ, हमारे पास तो एसी है, हमारे पास तो बड़े बड़े एयर कंडीशन प्लांट है, हम तो बड़े आराम से इसमें अंदर हैं, बाहर गर्मी पड़े तो पड़ती रहे, हम तो बड़े सुकून से यहां पर कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। थोड़े निकले तो क्या हुआ, हमें डॉक्टर दवा दे रहे हैं, हम ठीक हो रहे हैं। लेकिन
वो इक्विपमेंट बेकार कर देगा परमेश्वर। यहां पर देखिए वो इक्विपमेंट बेकार कर देगा, यानी कि कहीं कोई रास्ता नहीं छोड़ेगा मनुष्य के पास कि वो अपने आप को बचा सके अपनी बुद्धि के द्वारा। जिस बुद्धि पर आज वो इतना घमंड करता है, जिस बुद्धि पर आज वो अपना इतना गर्व करता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया, चांद पे चले गए, मंगल चले गए, आगे हमने सितारों पर अपने कदम रख दिए, वो बुद्धि उस वक्त काम नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर उनके सारे स्रोतों पर अपना प्रकोप डाल देगा और पूरी धरती पर हम कहेंगे उस जो एंटी क्राइस्ट है उसके सिंहासन पर, यानी कि उसके साम्राज्य पर पूरी रीति से अंधेरा छा जाएगा और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगेंगे। तो अब यहां 12वें वचन से हम 6वें स्वर्गदूत के विषय में पढ़ते हैं, और मैं चाहूंगा कि इसे अब हम अगली रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करें। प्रभु आप